दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हूँ। यहाँ पे आज मुरली वाले हौसला जी आए थे और मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, क्यों आखिर में बुलाया गया, कारण क्या था, सब बात करेंगे हम। सर स्वागत आपका है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप डीएम कार्यालय पे आना हुआ, कैसे क्या मामला? सर बुलाए थे हमें सम्मानित करने के लिए। एक सांप दुर्घटना में हमारी जान जाने वाली थी, लेकिन लोगों की दुआओं ने, लोगों का जो प्यार था, फिर से वापस लाया। तो जन जागरूकता के तहत सर जी ने मुझे बुला करके सम्मान दिया। आज बहुत ही मेरे लिए खुशी का पल है जी। आपसे गलती कैसे हो गई? आखिर में आप कम से कम, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 20 साल से 22 साल आप लगातार जीव की रक्षा कर रहे हैं। जी जी। गलती कैसे आपसे हो गई? गलती क्या सर, वो जो हमारी गाड़ी थी, हम दूसरी गाड़ी से चले गए थे। रेस्क्यू का सारा टूल्स उसमें था, तो क्योंकि मैं 8 तारीख को दिल्ली जाना था, तो जल्दी में ये हो गया। वैसे कह लीजिए तो सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ वही करते हैं, नाम हमारा होता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ जी। वो सांप किस मतलब टाइप का था? सांप हमारे भारत का कामन था, जिसे हम स्पेक्टिकल्ड कोबरा, नाजा और भारतीय नाग, बहुत सारे नामों से जानते हैं उसे जी। तो क्या मतलब उसमें ज़्यादा विष होता है, कैसे क्या? उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। जब भी वो काटता है तो 40 से 50 मिनट के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है जी। लगभग कितना टाइम में आप पहुंच गए थे जाकर के? 38 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए थे जी। 10 एंटीवेनम एक ही बार में लगा, टोटल 21 एंटीवेनम लगा, तब जाकर के जान बची। जैसा आप मतलब बताते हैं कई मीडिया वालों को कि मतलब आँखें यहाँ पे धूमिल हो गई थी, शरीर जो सील हो गया था। 40 मिनट जब बीतता है ना, तो बॉडी का सारा जो छोटे पार्ट हैं सब ढीले हो जाते हैं, आँखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है, पेट में दर्द चालू होता है, उल्टियाँ होती हैं, और सही टाइम पे एंटीवेनम नहीं मिला तो फिर प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इन मतलब तमाम समस्याओं में एक तो सांप ने बाइट किया जी। इतना दिन आप बेड पे रहे, हम गए थे, आपको देखे आईसीयू में आप भर्ती भी थे जी जी। उसके बाद एक और मामला आना, नानी जी का देहांत हो जाना। नानी जी आई थी हमको देखने के लिए, वहीं पर हमारा जन्म हुआ था। तो नानी जी देख करके रोने लगी कि पहले मुझे जाना चाहिए था, तो तुम जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, तुम मत जाना। ये कह के चली गई गेट से और घर गई, वहाँ उनकी डेथ हो गई। आपने उस समय क्या कहा नानी से? नानी की बात आपने बोला, आपने क्या कहा? मैं तो हाथ जोड़ के मैंने नानी से कहा कि मैं ठीक हूँ, आप टेंशन ना लो, मैं जल्द आता हूँ आपसे मिलने के लिए। लेकिन जब वहाँ से निकला तब तक नानी जा चुकी थी। ये उम्मीद आपको नहीं था कि जब मैं इस मतलब काल के गाल से निकलूंगा तो मैं मतलब नानी जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा? जी जी, नहीं ये तो नहीं उम्मीद थी, लेकिन जब बाहर निकले तो ऐसा हो गया। तो सबसे पहले जब भी निकला तो हमारी पूर्वांचल की कुल देवी, आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा के रूप में माँ शीतला धाम चौकिया को प्रणाम करते हुए आगे फिर हम बढ़े जी। जैसा एक बात और सुना गया है कि डॉक्टर का एडवाइस है कि आप लगातार ना बैठें, ना मतलब जो बोलें। जी जी। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि हम लोग आप घर पे भी गए थे, मुलाकात आपसे नहीं हुआ, आप चले गए थे नानी जी के यहाँ पे। जी जी। तो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, वहाँ जो भी लोग बड़ा सेवा भाव करते हैं। जी जी। संस्कार बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। अच्छा, धन्यवाद। लेकिन ये कहना है कि आप जब डॉक्टर का सलाह है फिर भी आप क्यों मतलब इतना ज़्यादा बोल रहे हैं? देखिए क्या है, लोगों की दुआएं और लोगों का जो ये मोहब्बत है, ये मुझे ज़िंदा वापस ला दिया है, तो मैं कैसे बैठा रहूँगा, आप ही समझिए जी। सर आपको कौन सा सिम्टम देखने को मिला था कि हमको अभी हालत गंभीर होती जा रही है क्या? अच्छा, देखिए जब सांप काटा तो 30 मिनट तक तो दर्द था, सिर्फ दर्द इतना ज़्यादा इस अंग में हुआ। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है, ये अंग कटवा दोगे तो हमारा दर्द कम हो जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा दर्द था। लेकिन वहाँ पहुँचते गए और जब 500 मीटर की दूरी रह गई तो मेरा दिल ये जवाब दे दिया कि अब हमारे प्राण नहीं बचने वाले। नहीं, आपने हाथ कटवाने की बात बहुत बड़ी, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था उसमें ना, तो इतना ज़्यादा था जो सहन के बाहर था। तो 500 मीटर जब पहुँचे, हाँ रह गया, तो फिर हमारे पेट में बहुत सारा दर्द शुरू हुआ, आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगा, हमारी बॉडी शिथिल हो गई। तो मेरा दिल और दिमाग दोनों आपस में बातें करने लगे। दिल मायूस होने लगा और दिमाग उसको समझा रहा है जी। और पुराने विद्वान जितने रहे सब याद आने लगे, सबकी सूक्तियाँ याद आने लगी, सबके शेर याद आने लगे जी। क्योंकि बात और हमने सुना आपके बारे में कि आप जो है अगर दूसरा कोई होता तो वो मतलब ज़्यादा परेशान हो जाता, लेकिन आप धैर्य बनाए रखे और वहाँ तक मतलब आए। किसी विद्वान ने कहा है यदि धैर्य पूर्वक इंसान है, धैर्य धारण किया है, तो मौत उसके करीब से आकर के हाल चाल लेके चली जाती है जी। तो आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है, किस फील्ड में हुई है?
नहीं, पॉलिटिक्स से पीजी किए हैं, सोशल से पीजी किए हैं, बीएड किए हैं, उर्दू से हाई स्कूल इंटर किए हैं, योगा से यूजी पीजी किए हैं, म्यूजिक से बी म्यूजिक किए हैं, और लेकिन जो भी इतना सीख रहे पढ़ाई हैं। करने के बाद आपका इस फील्ड में आना क्या मकसद देखिए, अगर हम टीचर हो गए होते तो अपने परिवार को ही लेके चल पाते, और इसमें आ गए हैं तो पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है, सभी को जागरूक कर रहे हैं, सभी को बचाने का साथ साथ जीवों को बचाने का। वैसे मैं एक बात कहूँगा कि जिसको प्रेम हो जाता है वो कुछ देखता नहीं है, तो उसमें पूरे वर्ल्ड में केवल मुरली वाले हौसला जी के प्रति लोगों को प्रेम है, उनसे नहीं मतलब है क्या डिग्री है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और आशा भी करते हैं कि जल्दी आप स्वस्थ होंगे और फिर पुनः आप उस कार्य करेंगे फिर। जी बेशक, जैसे ही ठीक होते हैं इस बार, तो पिछली की जो भी गलतियां थी, जो भी त्रुटियां थी, उसको दरकिनार करते हुए हाई स्पीड से और बेहतरीन काम करके लोगों को दिखाएंगे। मैं उससे पुनः अच्छा- फिर वही डीएम साहब के बात पे आता हूँ, थोड़ा और बात करेंगे आपसे। स्वागत है। सर का जब फोन आया तो जी। क्या बात हुई फोन पे, क्या जैसे मैं डीएम से बोला ऐसा कुछ? नहीं सर की बात थी भाई, उन्होंने नहीं, बहुत बताइए ही हमको। फ़ोन पहले तो सर जी हमारा नंबर मांगे दूसरे से कि मुरली वाले हौसला सर का नंबर दीजिए, हमें बात करना है। तो जिनसे नंबर मांगा गया उन्होंने बताया कि सर अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपका फ़ोन नहीं उठेगा, तो हम आपका नंबर दे करके उनको फ़ोन करके बताते हैं, वो आपसे बात कर लेंगे। जी, तो हमने बात किया, फिर जय हिंद सर बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है आप फला डेट में आ जाइए, आपका स्वागत है, आप बच गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सर, जौनपुर के पूर्व जिला अधिकारी भी आपके पास आए थे। जी हाँ, दिनेश सिंह सर भी आए थे, जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं। आइए आइए पिताजी। हमारे क्षेत्र के हैं, जी जी, स्वागत है। लेकिन देखे नहीं। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं, हमें एसडीएम सर बुलाए हैं महोदय, तो उनका भी आशीर्वाद लेते हुए निकलेंगे। सर यही कहेंगे कि भगवान की कृपा से आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, देश सेवा करते, लोग दिलों पे राज करते रहिए, बहुत बहुत और आज जान बचाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम डीएम आवास के बाहर थे, अभी ये मुरली वाले हौसला जी थे, इनसे बातें हो